Hello dear students of class 12. I am R.K. Chaudhary again present with a poem and epitaph before you. How are you my students? How do you do? आपका कैसा चल रहा है? क्या हाल है? लगता है आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है और मैं आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा से आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैं 22 अगस्त से जूम ऐप पर लाइव हो रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसकी तैयारी जरूर कर रहे होंगे। आज तक जो मैंने अब तक क्लास किया है, हमारे बच्चे पिछले वर्ष भी अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और मुझे उम्मीद है कि भगवान की कृपा से by the grace of God you too will get good marks in English. It's my open challenge for all the students and as well as for all the parents. ठीक है, तो अब हम आपके सामने रेनबो पार्ट 2 जो आपके क्लास 12 का एक किताब का नाम है, उसमें एक कविता है एन epitaph, मतलब समाधि लेख। एन epitaph मीन्स समाधि लेख। अब सबसे पहले आपको यह जानना है कि इसके पोइट कौन है। इसके पोइट यानी कि कवि का नाम है वाल्टर डे ला मेयर। इसके कवि का क्या नाम है छात्रों? वाल्टर डे ला मेयर। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द पोइट ऑफ एन epitaph, तो आपका जवाब होना चाहिए द पोइट ऑफ epitaph इज वाल्टर डी ला मेयर। याद रखिए छात्रों। तो सबसे पहले जानना है कि ये epitaph है क्या। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम फॉर अ डेड पर्सन। व्हेन समवन इज डेड, he or she is buried under the ground and upon which a slab of stone is kept, upon which something is written about the dead person. This is known as an epitaph. अर्थात जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके कब्र पर एक शिला पत्थर रखा जाता है और उस पर उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ लिखा जाता है, जिसे epitaph अर्थात समाधि लेख कहते हैं। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप epitaph का अर्थ समझ गए होंगे। अब इसमें आए हुए कुछ जो कठिन शब्द है वो मैंने यहां लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। लाइज मीन्स पड़ा हुआ होना। लाइज मीन्स पड़ा हुआ होना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, मतलब इधर उधर घूमते फिरते रहना। epitaph मीन्स समाधि लेख। मैनिसेस मतलब गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। रेयर मीन्स दुर्लभ। क्रम्बल मीन्स ढह जाना या ध्वस्त हो जाना। रिमेंबर मीन्स याद करना। स्टनर मीन्स सर्वांग सुंदरी। हालांकि ये स्टनर शब्द इस कविता में नहीं आया, फिर भी मैं डिस्क्राइब करने के दौरान इस शब्द का प्रयोग करता हूं ताकि आप अच्छे से अच्छे ढंग से समझ जाएं कविता को। इसलिए मैंने अपने ओर से स्टनर शब्द लिखा है जिसका मतलब सर्वांग सुंदरी। ब्यूटीफुल, beautiful from top to bottom, each and every part of her body is beautiful. This is known as stunner, अर्थात सर्वांग सुंदरी। चलिए इस लेक्चर को आप अब कविता के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। This poem has been composed by Walter de la Mare. इस कविता को वाल्टर डी ला मेयर साहब ने लिखा है। जो कवि हैं वो लिखते हैं कि here lies a most beautiful lady pointing out towards the grave. Grave means कब्र। कब्र की ओर इशारा करके कहते हैं कि here lies the most beautiful lady of the western country. वेस्टर्न कंट्री के सबसे सुंदर औरत का यहाँ कब्र है। कवि इशारा करते हैं अपनी अंगुली से और कवि laments, the poet laments, कवि विलाप करते हैं और कहते हैं
This is the lady of the Western country who was very beautiful, stellar, सर्वांग सुंदरी थी. She does not stay at the same place, but she moves about here and there, and the youngsters follow her. Wherever she went, youngsters followed because she was the center of attraction in the Western country. This is the reason youngsters fascinated towards her all the time. हमेशा उसके पीछे पीछे चले जाते थे. जहां जहां वो जाती उसकी सुंदरता नौजवानों को खींची ले आती. इसलिए कवि कहते हैं, बट द ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी क्रम्बल्स. अब उस औरत की सुंदरता समाप्त हो गई, नष्ट हो गई. अब वो इस दुनिया में नहीं है. अब वो जमीन के अंदर गड़ गई है, दफना दी गई है. इसलिए अब उसे कोई याद नहीं करेगा. Nobody will remember her beauty. She has no attraction now because, क्योंकि उसके सारे सुंदरता को कीड़े मकोड़े खा चुके हैं. उसकी सुंदरता परमानेंट नहीं है. किसी की भी सुंदरता परमानेंट नहीं है. यह अस्थायी चीज है. यह जब आदमी मनुष्य मर जाता है तो उसकी सुंदरता उसके साथ समाप्त हो जाती है. कभी इससे मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी औरत को जो बहुत सुंदर है उसे अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ट्रांजिटरी है, यह क्षणिक है, यह फॉर सम मोमेंट्स है, फॉर सम डेज है, फॉर सम ईयर्स है. इसीलिए यह परमानेंट नहीं है. किसी की भी सुंदरता परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है. यह टेम्पोररी है. टेम्पोररीली गॉड हैज गिवन अस ब्यूटी, ब्यूटी एंड ब्यूटी. इसलिए इस पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए. अब कभी कहते हैं कि वो जो वेस्टर्न कंट्री की औरत है वो सबसे सुंदर थी. आज तक वेस्टर्न कंट्री में ऐसी औरत का जन्म नहीं हुआ जितनी सुंदर वो थी. और यही कारण था कि वो आकर्षण की केंद्र थी वेस्टर्न कंट्री में. इसलिए कभी इससे मैसेज देना चाहते हैं कि हम लाख धनवान हो, रूपवान हो, सुंदर हो, हमें इन सब चीजों पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ट्रांजिटरी है, क्षणिक है, नाशवान है. तो छात्रों, बहुत ही छोटी सी कविता है. बहुत छोटी सी कविता को मैंने आपको समझाया है और हमको लगता है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी. और अगर पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. और फिर अब मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा. तब तक के लिए बाय, थैंक यू, अलविदा.